वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय जिसमें 12 भावनाओं का चल रहा है। और कल अपन ने देखा था निर्जरा भावना। निर्जरा 2 प्रकार की कही थी, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक मतलब अपने पूर्ण रूप से जब विपाक में फल देने आएगी वो निर्जरा सविपाक निर्जरा कहलाती है। और एक अविपाक निर्जरा होती है जो समय के पहले ही खिरा दी जाती है त्याग तपस्या आदि के माध्यम से, वो अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा ही महान पुरुषार्थ कहलाता है जिसके बल से यह जीव शीघ्रता से मोक्ष आदि को प्राप्त हो जाता है। सविपाक निर्जरा से तो इस जीव का अनंत संसार बना ही रहता है। कर्म खिरते रहते हैं और समय समय पर नए नवीन कर्म बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों का बंधन चलता रहता है। मतलब कि रस्सी की तरह से एक तरफ से रस्सी खुलती है और दूसरी तरफ से रस्सी बनती जाए। तो इस प्रकार से कैसे समस्त कर्मों का अभाव होगा, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कर्म झर रहे हैं तो ये वाला कर्म जा रहा है असाता का, दूसरा कर्म असाता का और बांध लिया और इसी परिणामों से इस कर्मों को और अपन ने इसमें डाल दिया, नवीन कर्मों में डाल दिया और इसकी जो स्थिति है उसकी स्थिति को और ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे मान लो कि हमने अभी 70 कोड़ा कोड़ी का पहले कर्म बांधा था और उसमें से अपन ने अभी तक जो है 50 कोड़ा कोड़ी भोग लिया है, सिर्फ 20 कोड़ा कोड़ी रह गया है और एक नया नवीन अपन ने और 70 कोड़ा कोड़ी का बांध लिया है। तो जो 20 कोड़ा कोड़ी का द्रव्य है उसको अपन ने 70 कोड़ा कोड़ी में डाल दिया और उसी दर्शन मोहिनी कर्म को अब कितना कर लिया, 70 कोड़ा कोड़ी बढ़ा के कर लिया। तो अब ये तो भोगेंगे पाएंगे नहीं और 70 कोड़ा कोड़ी फिर हमको कितनी बड़ी लिस्ट बन गई है। तो हम पूरा कर्म कहाँ ख़त्म कर पाएंगे। ऐसे ही आप सोचते रहिए कि यदि सविपाक निर्जरा के चक्कर में रहे तो हमारा संसार का तो कभी अंत होने वाला ही नहीं है। हाँ, रत्नात्रय के प्रभाव से, आत्म साधना के प्रभाव से वह 70 कोड़ा कोड़ी का द्रव्य भी हम बहुत छोटा सा कर सकते हैं और इसको इसमें ला करके हम जल्दी से शीघ्रता से अंतः कोड़ा कोड़ी के अंदर द्रव्य को ला करके और उसकी स्थिति को और भी कम करते हुए हम समाप्त कर सकते हैं। समस्त कर्मों की स्थिति जैसे कि 70 कोड़ा कोड़ी है, किसी की 30 कोड़ा कोड़ी है, किसी की 20 कोड़ा कोड़ी, सागर, उसमें सागर जरूर जुड़ लेना। तो ऐसे कर्मों की स्थिति को भी घटा करके हम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक अपने निज पुरुषार्थ से कर सकते हैं। और यदि हमने रत्नात्रय धारण कर लिया, मतलब सकल चार्य धारण कर लिया और निश्चय रत्नात्रय में पहुँच गए, फिर तो और भी शीघ्रता से समस्त कर्मों का क्षय करके हम मोक्ष जा सकते हैं। इस प्रकार से निर्जरा भावना अपनी पूर्ण हुई। और अब जो आगे की भावना है, 10वीं जो भावना है वो लोक भावना है। कौन सी भावना है? लोक। लोक समझ में आता है? अपने जैन धर्म का जो सिंबल है, आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने जैन समाज को बहुत बड़ा मतलब कि अपना परोपकार किया है। और जो सिंबल है उस सिंबल से अपनी जैन धर्म की पहचान होती है। 3 लोक का जो नक्शा है, ठीक है ना, वो अपना जैन धर्म का सिंबल बनाया आचार्य जी ने। और आज पूरे संसार में पूरे हर मंदिरों में कहीं ना कहीं वो सिंबल लगा मिलेगा आपको। कितनी बड़ी उपलब्धि है आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज जी की। और मेरा सौभाग्य है उनके पास 12 साल रह कर के अध्ययन करने का। तो ये 3 लोक जो है इसी को ही लोक कहते हैं। मतलब कि लोक में 3 पार्ट हो गए, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ये तीनों को मिला के एक लोक बना, जिसको अपन कह सकते हैं 3 लोक।
तीन भाग के कारण तीन लोक बोल देते हैं। अब ये लोक जो है इसका भी चिंतन यदि किया जाए तो हम संसार से तर सकते हैं? बताइए। मतलब कि लोक भावना के बल से भी हमारा वैराग्य बढ़ सकता है। लोक भावना के बल से भी हम अपने आप को संसार में भ्रमण होने से बचा सकते हैं, क्योंकि लोक की सही स्वरूपता की प्राप्ति हो जाए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो फिर हम मिथ्यात्व में नहीं फंसेंगे। अभी तो हम समझते हैं कि इस संसार को किसी ने बनाया है, कोई इसको बचाता है, कोई इसको मिटाता है, कोई इसकी रक्षा करता है, ये तो सब प्रभु की लीला हैं, परमात्मा की लीला है, ईश्वर ही तो जगत का करता है, धरता है और त्राता है, आदि अनेक प्रकार से विधाता है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें बिल्कुल जैन धर्म के अनुसार नहीं हैं। जैन सिद्धांत इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। जैन सिद्धांत कहता है लोगो अकृत्रिमो खलु। जो लोक है वो निश्चय से अकृत्रिम है, अकृत्रिम है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। नरक किसी ने बनाए नहीं है, स्वर्ग किसी ने बनाए नहीं है। लोक की जो संरचना है वो पूर्णतः अकृत्रिम रूप से है, कृत्रिम रूप से नहीं है। कृत्रिम रूप से जो अपन मनुष्य लोग जो मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, सड़क रास्ते बना लेते हैं, कोई वस्तु बना लेते हैं, वस्त्र बना लेते हैं, ये बात अलग है। ये भी जो आप बनाते हो तो उसमें भी आचरण कहते हैं कि तुम उसके कर्ता मत बनना, क्योंकि उसमें भी उस द्रव्य की अपनी स्वयं की शक्ति लगती है, तुम निमित्त मात्र होते हो। लेकिन जो संपूर्ण लोक है, इस संपूर्ण लोक की संरचना कभी किसी ने बनाई नहीं है। हम अपने मन से निकाल दें, भय को निकाल दें और भ्रम को भी निकाल दें। लोग भ्रम में भी हैं और भय में भी हैं। ओहो, मुझे तो परमात्मा ने बनाया है और मैं तो एक एक आँख नाक कान मेरे भगवान ने बनाए हैं, कैसा सुंदर बनाया, किसी को रूप बनाया, किसी को पक्षी बनाया, किसी को ये बनाया, किसी को वो बनाया। ऐसा जो भ्रम है, इस भ्रम को भी निकाल दो। और यदि मैं परमात्मा की बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे बहुत सज़ा दे देंगे, मेरे को श्राप दे देंगे और मेरा जो शरीर है वो सड़ जाएगा, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, भगवान को मनाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। जैन धर्म और अन्य धर्म में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि यहाँ पे परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जाता है, यहाँ तो परमात्मा की प्रसन्न मन से आराधना की जाती है। और अन्य जगह परमात्मा की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उन्हें कुछ न कुछ भेंट दे करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है कि आप खुश रहें, क्योंकि यदि आप रूठ गए तो मेरा जीवन जो है बेकार हो जाएगा, मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। यदि मैं परमात्मा को पूजा पाठ करना बंद कर दूंगा तो वो मुझे दुख देने लगेंगे, मेरे सारे काम जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, घर में कोई मंगल नाद नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु की कृपा सदा बरसती रहे, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार हमारे जीवन को मिलता रहे, इसलिए मैं उनकी आराधना और पूजा पाठ करता हूँ। ऐसे यदि भावना से की जाती है तो ये भावना सम्यक नहीं है, ये लोक भावना नहीं है। ठीक है ना? तो फिर देखिए हम लोक भावना में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, इस बात को हम समझते हैं। उमा गर्ग की आवाज़ में सबसे पहले इस छंद को सुनते हैं। छंद नंबर 12वां। किन्हु न कर्यो न धरे को, शत द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। बहुत सुंदर ये छंद है और मतलब कि एक ऐसी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है पंडित दौलत राम जी की, कि एक एक शब्दों को पढ़ने में बड़ा सा आनंद सा आता है। किन्हु न करो न धर को, सट द्रव्यमयी न हरै को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। एक ही शब्द कर देखिए, इस लोक को किन्हु
किसी ने ना करऊ बनाया नहीं है, ना धरई और ना ही धारण किया है, मतलब ना ही टिका नहीं रखा है। किसी ने को मतलब किसी ने ना धरे टिका नहीं रखा है। सट द्रव्यमयी, यह लोक कैसा है? सट द्रव्यमयी, 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप है, 6 द्रव्यों को से परिपूर्ण है। सो ऐसे लोक माही, लोक में बिन समता, बीत रागी समता बिना, नित सदैव भ्रमता है भटकता हुआ जीव, दुख लहे दुख सहन करता है। ये इसका अर्थ है। किन्हू ना करो, किन्हू ना करो, किसी ने कुछ किया नहीं है, बनाया नहीं है। ना धरई, और ना ही इस लोक को किसी ने अपने ऊपर धरा है, मतलब टिका रखा है। और अंत में लिखा है ना हरऊ को मतलब किसी ने, ना ही इसको कोई हरण कर सकता है, अर्थात नष्ट कर सकता है। बनाने वाला भी नहीं, रक्षा करने वाला भी नहीं और मिटाने वाला भी नहीं, क्योंकि यह लोक सट द्रव्यमयी, कैसा है? सट द्रव्यमयी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होती हैं। इन 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। लोक, जैसे आप अपनी भाषा में वर्ल्ड कहते हैं, जैसे विश्व कहते हैं, ऐसा ही इसे लोक कहते हैं। आप जो गोल गोल पृथ्वी देखते हो छोटी सी, ये पूरा विश्व नहीं है। ये तो एक बहुत छोटा सा सुई के अंश बराबर एक पार्ट है पूरे 3 लोक में, उससे भी छोटा समझ लो। 3 लोक कितना विशाल है। 14 राजू उतंग ऐसा लोक है। और ऐसा जो लोक को नहीं समझता है, सो लोक माही बिन समता, जिसके लोक में समता नहीं है, लोक में बीत रागी समता बिना, यह जीव सदैव ही भ्रमण करता रहता है। दुख सहे जीव नित भ्रमता, दुखों को सहन करता है और नित्य ही सदा ही संसार में भ्रमण करता रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो सोचता है कि मुझे किसी ने बनाया है तो मेरा को रक्षा कौन करेगा, तो बोले कोई रक्षा करने वाला भी है। ये यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन बात तब आती है कि कोई हरेगा भी, ये हरण कर देगा, ये लोक मिट जाएगा, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, पूरी बर्बाद होने वाली है, ये दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, परमात्मा इसे प्रलय ला करके पूरा नष्ट कर देगा। तो आदमी भय में रहता है, बहुत डरता है। बीच बीच में कुछ बातें आती हैं कि 2023 में, 24 में, कभी 21 में जब बात चलती थी कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ईश्वर इसको नष्ट कर देगा, तो लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, कितने लोग जो है विक्षिप्त हो गए, पागल जैसे हो गए कि हम क्या करेंगे, इन बच्चों का, परिवार का, संसार का जो शरीर और ये दुकान मकान इतना बड़ा सब कुछ खड़ा किया, इसका क्या करेंगे। इसको सोच करके लोगों ने अपने को डिप्रेशन में ले गए, टेंशन में ले गए, तनाव में ले गए। तो भैया यहाँ तो तनाव मुक्त कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, ये लोक मिटने वाला नहीं है। ये 3 लोक था, है और आगे भी रहेगा। एक खंड प्रलय होते रहते हैं। ऐरावत और भरत में जो ये स्थान है, यहाँ पर खंड प्रलय होते हैं, काल के परिवर्तन होते हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल ऐसा आता है और उस काल में प्रलय होती है। तो वो बहुत छोटा सा काल है, 21,000 वर्ष का, जो छठम काल आएगा, फिर छठम काल को 21,000 वर्ष आएगा। इस प्रकार से ये चलता है, लेकिन परमानेंट दुनिया नष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं है। एक छोटे से स्थान में एक परिवर्तन हुआ, जैसे कि
कहीं कहीं देश में ज्वालामुखी निकल जाता है तो पूरे वर्ल्ड में थोड़ी ज्वालामुखी निकल गया, पूरे विश्व में एक स्थान पे आया और निकल गया। ऐसे ही खंड प्रलय, भूकंप, ज्वालामुखी, या जिसे कह सकते हैं अपन काल का परिवर्तन, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब को समझते हुए हम जो हैं अपने भ्रम से निकलें। यदि भ्रम बना रहा तो दुख तुम्हें सहन करना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा और किसी ईश्वर की गुलामी में रहना पड़ेगा। वो तुम्हें फंसा के रखेंगे संसार में कि मेरे अनुसार चलो, वरना तुमको नाश कर दिया जाएगा, तुम्हारा क्षय कर दिया जाएगा, तुमको मिटा दिया जाएगा। इस प्रकार से वो शब्द बोलेंगे, तुम मेरी आराधना करो, तुम मुझ में समा जाओ, तुम मेरे लिए हो। ऐसा जब वो कहेंगे तो हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे, और स्वतंत्रता जब जीव खोता है तो फिर कर्म का बंध बांधता रहता है और नित्य ही संसार में भ्रमण करता रहता है। परतंत्र में कोई व्यक्ति दुखी होता है। आप अपने परिवार में किसी के परतंत्र हो, कोई पति के, कोई पत्नी के, कोई माँ के, कोई पिता के, कोई किसी के, कोई राजा के, तो ऐसे उसकी परतंत्र में रहने से सुख कहाँ मिलता है? वो तो हमेशा विषाद में रहता है, चिंतित रहता है। लेकिन जब स्वतंत्र हो जाता है तो फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, फिर तो आनंद का जीवन होता है। संसार में ऐसे मिथ्या दृष्टि कितने ही हैं जो लोक को लेकर के, संसार को लेकर के बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना हो गया, सारी दुनिया मर जाएगी, सारा लोक खत्म हो जाएगा, इसको लेकर के लोग भी कितने परेशान हैं। तो यहाँ पर कहा है कि भैया तुम चिंता मत करो, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने अपनी उंगली में रखा, टिका नहीं रखा है, और ना ही कोई इसको नष्ट करने वाला है, कोई क्षय करने वाला है, कोई समाप्त करने वाला है, विनाश करने वाला, महाविनाश करने वाला है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप सोचिए, चिंता करिए, चिंतन करिए। मैंने कोई चीज़ बनाई और कोई चीज़ मेरी मिटाएगा तो क्या मुझे क्रोध नहीं आएगा? क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आपने मकान बनाया और पड़ोसी ने आपके मकान को तोड़ दिया तो क्या होगा? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कोई बोले कि एक ईश्वर ने संसार बनाया और दूसरा ईश्वर उसको मिटाने का काम करे तो क्या होगा? आपस में विवाद, आपस में झगड़े, परमात्मा की लड़ाई हो जाएंगी, दूसरे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और तहस नहस करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम इस बात को जानें, लोक भावना का चिंतन करते हुए हम अपने अंदर समता ला सकते हैं, वीतराग भाव ला सकते हैं और परमात्मा के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना से समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।